मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो हमने अपने पहले व्याख्यान में किया है, उसमें हमने देखा था कि जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक पेयर क्रोमोसोम का ऐसा होता है जिसको हम एलोसोम्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिनको बोलते हैं, और बाकी जो क्रोमोसोम है उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। जैसा हमने मेंडल के लॉज में देखा कि अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस करें मेल और फीमेल को अलग अलग चेंज करके, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन बाद में जो रिसर्च थी उनसे हमें नोन हुआ कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके साथ जो लिंक्ड होते हैं कैरेक्टर्स, वो अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्स वो चेंज होते हैं, वो हमें अलग तरह से नज़र आते हैं। और ये हमने अपने पहले जो व्याख्यान है इसका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का उसमें देखा। आज हम देखेंगे कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो कितने तरह की होती है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके जो दोनों आर्म होते हैं वो दोनों आर्म लगभग एक जैसे होते हैं, और वाई क्रोमोसोम का एक आर्म जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन इन दोनों में एक खासियत होती है एक्स और वाई क्रोमोसोम में कि इनका एक आर्म जो होता है दोनों का वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग नहीं करता, वो होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह बिहेव नहीं करता, और जो दूसरा आर्म है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है। तो जो एक आर्म है ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है और दूसरा नहीं करता। और ये जो इसका नेचर है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है, और इसके कारण जो इनके पेयरिंग में चेंज आता है, इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो कई तरह की होती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को सामान्यतः हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो अभी हमने यहाँ देखा कि हमारे पास एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। तो इन दोनों का ये जो आर्म है ये पेयर कर रहा है और ये दोनों आर्म पेयर नहीं कर रहे हैं। जो आर्म पेयर कर रहे हैं इनके ऊपर जो क्रोमोसोम है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इनमें पेयरिंग होती है, मेटाफेज प्लेट पर भी पेयरिंग होती है, तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना भी होती है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट इनहेरिटेंस नहीं माना जाता, उसको इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस माना जाता है कि ये चेंज होने की संभावना है। और इनके जो दोनों आर्म हैं जो पेयर नहीं करते उनमें क्योंकि क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की कोई संभावना नहीं होती, तो इसलिए जो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस माना जाता है। तो ये किस तरह से पेयर कर रहे हैं, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर हम इनको इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में डिवाइड करते हैं। किस क्रोमोसोम पर और कहाँ जीन लोकेट है, उसका लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इन्हें 3 तरह से डिवाइड करते हैं। वो आर्म जो पेयर नहीं कर रही एक्स की, उसको हम उस पर जो लोकेट है जीन, उनको हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। वो आर्म वाई की जो पेयर नहीं कर रही है एक्स के साथ, उसके ऊपर जो लोकेट जीन है उनको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। और इन दोनों की वो आर्म जो एक दूसरे के साथ पेयर कर रही है उसके साथ जो लिंक्ड हैं उनको हम कहते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम लिंक्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसमें हम सामान्यतः देखते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स, और जो वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस है
उसका बहुत ही सामान्य उदाहरण है हाइपरट्राइकोसिस, जो कान के पिन्ना के ऊपर बाल पाए जाते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम लिंक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, नेफ्रेटिस और रेटिनिस पिगमेंटोसम। ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम देखेंगे, या दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया फर्स्ट एंड सेकेंड, कलर ब्लाइंडनेस। फर्स्ट हम देखते हैं हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, कोई भी अगर इंजरी हो जाती है और लगातार खून बहता रहता है, तो जो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज़ होती है। और दूसरा जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें ग्रीन और रेड कलर में, जनरली ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये डिजीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस। और एक तीसरा कलर इसमें और है जो ब्लू कलर है, लेकिन ग्रीन और रेड कलर के जो जीन होते हैं वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आते हैं, और जो ब्लू कलर है वो ऑटोसोम्स में आता है, ऑटोसोम्स में और एलोसोम्स में आता है ग्रीन और रेड कलर। तो हम यहाँ देखेंगे जो एलोसोम्स में या सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, जो रेड और ग्रीन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से सेक्स के साथ लिंक्ड होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हीमोफीलिया। इसमें ब्लड में जो कोगुलेटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और ये दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है ये 8th फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और जो हीमोफीलिया बी है ये 9th फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये दोनों ही जो फैक्टर हैं ये एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं। इनका इनहेरिटेंस, इनका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, और एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही ये इनहेरिट किया जाता है। ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और कभी भी जब एक डोमिनेंट जीन वहाँ मौजूद हो तो ये मास्क्ड हो जाता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ये कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है उसका एग्जाम्पल है। तो अगर हम एक मेल को देखें जिसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका ये कहाँ है, ये इस आर्म में जो वाई के साथ पेयर नहीं करता। क्योंकि ये वाई के साथ पेयर नहीं करता, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई घटना नहीं होती, और हम इसको कहेंगे ये कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो ये कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है उसका एग्जाम्पल है। और क्योंकि इसको पेयर करने के लिए या इसको मास्क करने के लिए वाई क्रोमोसोम में कोई जीन या मौजूद नहीं रहता, इसलिए हमेशा जो मेल होते हैं उनमें ये डिजीज उभर कर आती है। इसके बिल्कुल उल्ट अगर फीमेल है तो फीमेल में क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जब ये इस आर्म में यहाँ मौजूद है तो यहाँ इसको मास्क्ड करने के लिए एक डोमिनेंट जीन मौजूद होता है। तो ये जो फीमेल है
इसमें ये डिजीज़ हमें नज़र नहीं आती, ये कैरियर होती है इसकी, कि आगे हो सकता है फ्यूचर में कहीं भी ये होमोजाइगस कंडीशन में अगर आ जाए तो हो सकता है कि ये डिजीज़ उसमें नज़र आए, लेकिन सामान्यतः अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हमें नज़र नहीं आता। अगर एक सामान्य महिला जो कैरियर भी नहीं है हीमोफीलिया के लिए, उसको और एक हीमोफिलिक मेल, ये एक हीमोफिलिक मेल है, मैं इसको XH लिख सकती हूँ, इनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो हमें यहाँ पर जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें क्या क्या संभावनाएं मिलेंगी। पहले ये तो इस X के साथ अगर ये X लिंक होता है तो हमें यहाँ पर एक X नॉर्मल मिलेगा और एक हीमोफिलिक मिलेगा। फिर ये X अगर Y के साथ लिंक करता है तो नॉर्मल X, और Y तो है ही नॉर्मल, अगर ये X इस X के साथ लिंक करता है तो ये एक नॉर्मल X होगा और एक हीमोफिलिक या हीमोफीलिया युक्त जीन युक्त X होगा। और फिर ये X अगर इस Y के साथ क्रॉस करता है तो ये कॉम्बिनेशन में भी हमें नॉर्मल XY मिलेंगे। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के क्रॉस से जो हमें कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन में दोनों जो मेल हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, और जो दोनों फीमेल हैं ये दोनों फीमेल यहाँ कैरियर हैं, हीमोफिलिक नहीं है, लेकिन ये जीन जो हीमोफीलिया का है ये इन दोनों में मौजूद है यहाँ पर। अब अगर ऐसा होता है कि कभी भी फ्यूचर में ये जो कैरियर फीमेल है इसको अगर किसी भी एक नॉर्मल मेल या हीमोफिलिक मेल के साथ क्रॉस कराया जाए तो फिर हमें क्या F2 जनरेशन मिलेगी। तो यहाँ फीमेल कैरियर है अगर सपोज, और जो मेल है वो हीमोफिलिक है। दूसरा कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जब फीमेल कैरियर है और मेल हीमोफिलिक है। सेकेंड एग्जाम्पल में जब फीमेल कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है, तो हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये एक फीमेल होगी जो कैरियर होगी, ये एक मेल होगा जो नॉर्मल होगा, ये दूसरी फीमेल होगी। अब क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है तो ये हीमोफिलिक होगी। और जो सेकंड मेल है उसके भी संभावना है कि वो हीमोफिलिक होगा, क्योंकि यहाँ पे X जो है वो हीमोफिलिक जीन को लिए हुए है, तो हम यहाँ कहेंगे ये भी हीमोफिलिक है। ये तब हमें मिलता है जब फीमेल कैरियर है और मेल हीमोफिलिक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल है वो कैरियर है और मेल नॉर्मल है, तो यहाँ हमें एक नॉर्मल फीमेल मिलेगी, एक नॉर्मल मेल मिलेगा। सेकेंड हमें यहाँ पर हीमोफिलिक मेल मिलेगा और ये यहाँ पर हमें कैरियर फीमेल मिलेगी।
तो हम ये देखते हैं कि हीमोफीलिया, हमने देखा कि एक हीमोफिलिक मेल इससे फीमेल में आता है, यहाँ ये XH, ये इसकी डॉटर में जाता है और ये क्या होती है, कैरियर होती है। फिर इस डॉटर से ये जो X है, ये नेक्स्ट जनरेशन में जहां ये X Y के साथ लिंक होगा, वहां इसके ग्रैंड सन में जाएगा। तो मेल से ये ट्रांसफर होता है डॉटर में जो कैरियर होती है, और फिर उसके बाद में ये ट्रांसफर होता है उसके ग्रैंडसन में। जब ये जब कंप्लीट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तब ये इस तरह जिग जैग इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन्स में।